हाँ जी भाई, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी किसका जी? नाइन्थ दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 9 जी। गुडविल जो आपने कैलकुलेट करनी है उसका बेसिस है एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट्स। एग्रीगेट और एवरेज, स्पेलिंग का भी डिफरेंस है जी और मीनिंग का भी डिफरेंस है। एग्रीगेट का मतलब टोटल। सो आपकी गुडविल जी वो आई 60 + 75, दैट इज 1,35,000। उसकी आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। डन जी। उसके बाद जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये है कि पहले रेशो क्या थी? 2:1। 1 अप्रैल 2025 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब रेशो क्या हो जाएगी, लेकिन ये डिसीजन लिया गया आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2026 was distributed in old profit sharing ratio। ध्यान दीजिए, डिसीजन लिया गया है 1 April 2025, प्रॉफिट है 31 March 2026 का। तो खुद बताओ जी, इस दौरान के जो प्रॉफिट्स हैं वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे? 3:2 में। लेकिन इस दौरान के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए किस रेशो में? 2:1। कुछ याद नहीं आया? यस, पास्ट एडजस्टमेंट। आप प्रॉफिट बांट चुके हो, बांटने थे। नाउ इट इज सिंपल। एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। प्रॉफिट को डेबिट करना है आपको 2:1 में और क्रेडिट करना है 3:2 में, एंड यू विल गेट योर एंट्री। This is not related to future, this is related to past. So you have to just solve it like past adjustment question where profits are distributed in a wrong ratio. और जी 11 तो कल कराया आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड रेशियो गिवन है। और कुछ जी? चलें आगे फिर। एक बार फिर से आ जाओ जी 3.2 पेज। आ गए? बॉटम ऑफ द पेज, पहला टॉपिक। हो गया। दूसरा टॉपिक, दो तरीके की गुडविल होती है जी, वैल्यूड गुडविल एंड वैल्यूड गुडविल की पास की जाती है एडजस्टमेंट, रूल लगता है G2। एग्जिस्टिंग गुडविल को जाती है हमेशा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। थर्ड टॉपिक प्लीज। क्या है? सब में कॉमन फैक्टर रिजर्व। क्लियर? अकाउंटिंग ऑफ क्या पढ़ा आपने आगे जी? रिजर्व्स। आगे एक्यूमुलेटेड, ये रहा जी प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड accumulated profit, profit and loss account, accumulated loss, डन जी। फिर आ गया जी क्या, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। क्लियर है जी? बोलो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें 7 ही आइटम्स हैं। 4 रिजर्व हो गया, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एक एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। 8वीं आइटम मैंने लिखी है जी, क्या, कौन सी है ये? क्या करते हैं? राइट ऑफ अमंग इन ओल्ड रेशियो। ये देखो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये लो, चश्मा पहना दिया, बाल खड़े कर दिए। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ये जो 8 आपको आइटमें दिख रही है ना जी, सबका ट्रीटमेंट यही है जी, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। क्यों है, क्या है जी? ये मतलब तो सुनाओ जी। मीनिंग ऑफ रिजर्व, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ टू मीट future contingencies and to strengthen the financial position। क्यों, कल ले मन नहीं लग रहा? तू यहां मन लगाने आ रहा है कि पढ़ने आया है? केडी हेल्प मन लगाने में, उसमें नहीं हेल्प चाहिए, पढ़ने में। अगर तेरे को किसी दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए तो फिर मेरे को 28,000 क्यों दे रहा है? 30,000 सॉरी, 28 की है, फिर मेरे को क्यों दे रहा है भाई? अगर उसकी जरूरत पड़ रही है। ओए अरमान, पहले लिया कर इससे, सुधर जा भाई, रोई रो नहीं अच्छा लगता। क्या है जी ये? इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ टू मीट एंड टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व्स बनाए नहीं अपन ने 12th स्टैंडर्ड में? एंट्री दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस टू रिजर्व। तो अगर आप रिजर्व ना बनाते तो फिर ये प्रॉफिट्स कहां जाते? इन देयर ओल्ड के न्यू ओल्ड, यस और नो? तो रिजर्व में जो आपने पैसा डाला उस पे किसका हक था? लेकिन हमने उनका हक मार के उसे कहां डाल दिया? रिजर्व में। अभी तक काम चल रहा था ना जी? जल्दी बोलो। लेकिन अब हम एक पंगा ले रहे हैं, पंगे का नाम रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या कर रहे हैं? चेंज। इन रिजर्व्स को बनाया गया था प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स पे हक था पार्टनर्स का, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब आज रेशो क्या हो जाएगी? चेंज, बदल जाएगी। अगर आज कुछ नहीं करोगे तो फिर कल कोई ही करेगा, कोई करेगा। तो ना किसी को हंसने देना है, ना किसी को रोने देना है, तो उसी का क्या करना है? ट्रीटमेंट। तो ये कार्यक्रम पहले चैप्टर में क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी। किसकी? फर्म की। यहां क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। आया समझ जी? जल्दी बोलो। सारे रिजर्व कहां पड़े हैं? बैलेंस शीट में। कहां? लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। खत्म करो। किसे किसे क्रेडिट किसे करोगे? कौन से? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? इनसे इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? प्रॉफिट्स कैपिटल को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? रिजर्व कहां से बनाए गए थे? किनका हक था? किस रेशो में हक था? तो ओल्ड में ही दे दिया जी। कहानी समझ आ गई जी? ये क्या है जी?
प्रॉफिट एंड लॉस क्या देता था, याद है कुछ? नेट प्रॉफिट। तो यहां कैसे पड़ा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो एक्यूमुलेट होता गया और हमारे पास पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम ही बता देता जी किनका हक है इसके ऊपर। पार्टनर कहां पड़ा है? लाइबिलिटी का बैलेंस खत्म करो, टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब ये है जी इसका ऑपोजिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केड़ा बैलेंस जी? डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस जी? एसेट साइड पे पड़ा है जी। तो ये लॉस भी कौन बेयर करेगा जी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब ये एसेट साइड पे पड़ा है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करना है। डेबिट कौन होगा जी? कौन से पार्टनर्स जी? किस रेशियो में जी? सेम इज द केस विद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बिकॉज इट इज ऑल्सो अ फिक्टिशियस asset, deferred revenue expenditure. Basically this is an expense which has not yet been written off. कहानी समझ आ गई जी? आओ जी फिर पेज नंबर 3.12, 3.12 पेज, बॉटम ऑफ द पेज जी। एग्जाम्पल नंबर 1 किसकी बात हो रही है जी? ओल्ड रेशियो प्लीज, न्यू रेशियो प्लीज। हाउ मच इज जनरल रिजर्व? 1 लाख। कहां पड़ा होता है जनरल रिजर्व जी? तो इसका बैलेंस क्या होगा जी? खत्म करो जी। एंट्री स्टैंड्स एट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिम्स कैपिटल, टिम्स कैपिटल एंड मैग्स कैपिटल अकाउंट। बोलो जी ओके हो गया? आइए जी इलस्ट्रेशन 11। पढ़ो जी क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो बताओ, न्यू। केड़ी गुडविल गिवन है जी? वैल्यूड। क्या पास करते हैं उसकी? तो कल का लेक्चर लग चुका है जी। G2S। और क्या गिवन है? कितने का? 1 लाख का। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहां पड़ा होगा जी? फेवरेबल बैलेंस। खत्म करो, बोर्ड पे देखो जी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से जी? 1 लाख। ओल्ड पार्टनर्स जी संगीता, दीपा, अजय एंड ललित। ओल्ड रेशियो प्लीज। बट गया जी। ये रे जी आपके 4 पार्टनर्स जी। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैलकुलेशन कर दीजिए, माइनस वाला गेन प्लस वाला सैक्रिफाइस, इनटू कर दिया जी अमाउंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। अमाउंटें आ गई जी अपने पास। जल्दी बोलो भाई। रूल कौन सा लगाया जी? हु आर जी हेयर एंड उनको डेबिट कर दिया जी। हु आर एस हेयर क्रेडिट कर दिया जी। डन है जी। बस फिर चलो जी। TS20, TS क्वेश्चन नंबर 2020। भैया फोन फ्री हो गया? फोन फ्री हो गया? क्या नहीं हो रहा? क्यों? जल्दी कर लो जी। TS क्वेश्चन नंबर 20।
निपट गया जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 20। सोहम, आशीष, विशेष, राशि टू गुडविल 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। क्वेश्चन केड़ा कर रहे हो जी? ना जी, वो गलत बोल दिया जी मैंने। जनरल रिजर्व है जी आपका, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू सोहम, टू आशीष, टू विशेष, टू राशि 32,000, 24,000, 16,000 एंड 8,000। वैल्यूड गुडविल आपकी 5 लाख है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी G2S। ये वाला सेटअप हो गया तो बताओ जी, चलें आगे। आइए जी, हाँ जी, बोर्ड पे प्लीज, बोर्ड पे जी क्या लिखा है जी? ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फैक्ट्री के अंदर जी, बिजनेस के अंदर वर्कर काम कर रहा है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। काम करते वक्त अगर उसे कोई चोट लगती है तो उसकी जो मेडिकेशन है वो भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। चोट की वजह से जितने भी दिन वो काम पे नहीं आएगा उसकी सैलरी भी देगा। तो ये है वर्कमैन का कॉम्पनसेशन। अब ये कॉम्पनसेशन फर्म ने देना है और हर साल कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहती है जिसकी वजह से वर्कमैन को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। इसलिए बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस को कंसिडर करते हुए हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा इनके लिए अलग से रख देता है, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। बनता कहां से है ये? प्रॉफिट्स में से। जैसे आपने P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व बनाया था। तो पर्पस क्लियर हो गया जी। अब आपके पास है WCR सपोज 50,000। क्या पॉसिबल सिनारियोज हैं? पहला पॉसिबल सिनारियो है सुख शांति से साल निकल गया, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई क्लेम नहीं है, तो क्या करेंगे जी? फिर 1 लाख का बांट देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। दूसरी सिचुएशन जी, दुर्घटना हो गई, क्लेम आ गया। अब वो क्लेम जी या तो 1 लाख का होगा, या 1 लाख से कम का होगा, या 1 लाख से ज्यादा का होगा। तो जो ज्यादा का होगा उसके लिए जो पॉइंट आता वो भी हमने किया नहीं, दैट इज हेडिंग नंबर 4 जो 3.2 पेज पर है, वो बाद में करेंगे। लेकिन अगर उससे कम आता है या उतना आता है तो उसके लिए हमारे पास जुगाड़ है। जुगाड़ का नाम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कहां पड़ा जी? बैलेंस शीट में कहां पे जी? लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस क्या होगा जी? खत्म करना है जी। WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख। बहन जी, क्लेम आया 60,000 का। कितने का? 60,000। पहले तो ये बताओ, व्हाट इज क्लेम फॉर द बिजनेस, फॉर द फर्म? एक्सपेंस। ओके। 11 स्टैंडर्ड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, 2 परचेजेस। उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी में क्या लॉन्च करते थे? क्लेम। साथ ही पैसे आ जाते थे कि टाइम लगता था? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करती थी कि हमने सही क्लेम जो है वो लॉन्च किया भी है कि नहीं, कि फर्जीवाड़ा ही किया है। उसी तरीके से जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी हमें क्लेम दे रहा है लॉन्च करके, हम भी देखेंगे भाई इतना खर्चा हुआ भी है कि नहीं। तो हाल फिलहाल वो हमारे पास सिर्फ क्या लॉन्च कर रहा है? क्लेम। तो क्लेम इज आर, प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। क्लेम इज आर डैश। बिजनेस के पर्पस से सोचो भाई, फर्म के प्रोस्पेक्ट, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। लाइबिलिटी, बिकॉज इट इज स्टिल टू बी पेड। तो लाइबिलिटी पैदा हो गई जी, उसका नाम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने का रिजर्व बताया मैंने? इमेजिनरी। कितने का क्लेम आया? बचे कितने? वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स।
ओल्ड रेशियो। अगर क्लेम 1 लाख का ही आ जाता है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स के लिए भी बचेगा 0। इज दैट ओके जी? ज्यादा आ जाता है वो करेंगे बाद में। आइए प्लीज इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12। कितने का है जी WCR? 90,000। केस 1, केस 1, when there is no clear information. Case 2, no claim, no information, one and the same thing। हमने किसी के कोई पैसे देने नहीं है वर्कमैन के। यस और नो? चलिए जी फिर बोर्ड देखिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था जी रिजर्व? आ गया जी 90,000। पहले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये बटेगा, और किस में बटेगा जी? किस रेशो में बटेगा जी? बट गया जी। केस 2, नो क्लियर इंफॉर्मेशन, सेम एज केस 1। क्वेश्चन नंबर 14 TS सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 TS, जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 14 TS। करना ट्राई। आराध्या, आन्या, अदा, अरहम, अरमान, अर्पित, धनंजय, दिवजोत, दिया, एकमजोत, गौरव, गुरलीन, गुरमीन, गुरसीरत, हरनिद, इस्तांश, जानविका, जपनूर, जिया, कार्तिकेय, लुवेन, माधव, मन्नत, रूहानी, रायना, सानवी, सहरा, शिवांगी, तानिश, वैभव शर्मा, वृद्धि शर्मा। कोई रह गया जी? हो गया जनाब? हो गया जनाब कॉपी पेस्ट? आओ जी नेक्स्ट पार्ट केस 3। केस 3 जी। Ani, how much is the claim? 40? बोर्ड पे जी। रिजर्व इज how much? 90,000। क्लेम इज आर लाइबिलिटी, पहले नहीं थी अब है। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। प्लीज पढ़ना जरा इंग्लिश। व्हेन अ क्लेम ऑफ व्हेन कॉम्पनसेशन इज, प्लीज ओपन द असाइनमेंट। उसका 52nd क्वेश्चन पढ़ना, बी पार्ट असाइनमेंट, क्वेश्चन 52 बी पार्ट। इंग्लिश पढ़ना क्लेम के बारे में। क्या वर्ड लिखा है? एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेट से कम भी हो सकता है और एस्टिमेट से, तो जब ऐसे लिखा होगा तो आ जाएगा प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और जब एस्टिमेटेड नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट मालूम है, तो प्रोविजन फॉरवर्ड हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है जी? क्लियर हो गया भाई? अगर एस्टिमेटेड होगा तो प्रोविजन फॉर लिखेंगे, अगर एस्टिमेटेड नहीं है तो प्रोविजन फॉर नहीं लिखेंगे। हाँ जी, क्लेम इज हाउ मच? 90,000 का आपका रिजर्व था, क्लेम है 45,000, कितनी अमाउंट बची? वो बटेगी अमंग इन ओल्ड रेशियो। ये क्लियर हो गया जी? साथ ही साथ ही केस 5 भी देख लो, क्वेश्चन बुक में इलस्ट्रेशन 12 केस 5। हाँ जी, हाउ मच इज द क्लेम? हाउ मच वाज द रिजर्व? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 90। डन जी? रेड फॉन्ट में लिखे हुए हैं जी, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दो। वो लिखा हुआ सामने बेटा। चल पिया? भैया अपलोडिंग ते ला दो और की कर लेना, फिर उन्होंने अपलोडिंग ते ला दो, तो मंजी दिन की नक्की कर दे, 12th की भेज दे। मेरे तो उत्ते लाना भैया ATP ते। यस, दोनों हो गए जी। 52 का बी पार्ट एंड 41 का सी पार्ट जी। चलें आगे। आओ जी, इलस्ट्रेशन 13। इसके जो दो पार्ट रह गया जी वो पेंडिंग है, उस पर P डाल लो, फोर्थ पार्ट पे। इलस्ट्रेशन 13 केड़े रिजर्व की बात कर रहे हैं जी? हाँ जी, आओ जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो समझते हो, सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। बिजनेस जो है वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा स्टेबल रहता है जी, इन्वेस्टमेंट में जो किया कर रखा आपने, कि फ्लक्चुएट करता है बोथ अपवर्ड एज वेल एज। चलो बढ़ गया फिर तो बढ़िया ही है जी, लेकिन कम हो गया तो क्या होगा, नुकसान। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म सेज डू नॉट एंटीसिपेट एनी बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल। तो उसी लिए फिर क्या बना दिया जी हमने, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया रिजर्व। तो अगर नुकसान होगा जी तो इससे भर लेंगे। कितना भर पाओगे, जितने का रिजर्व होगा। अगर उससे ज्यादा का नुकसान हुआ तो फिर कोई और ऑप्शन तलाशना पड़ेगा। यस और नो। सो आईएफआर क्लियर है जी। अगेन लाइक ऑल द अदर रिजर्व्स कहां से बना था, प्रॉफिट्स में से। उन पे किन का हक था, कौन से पार्टनर्स का, किस रेशो में हक था। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई नुकसान नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, आईएफआर का बांट देंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। आओ जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपकी जी, लो जी। केस वन, हाउ मच इज आईएफआर। केस वन, इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन, नो। सो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बढ़ जाएगा जी। केस टू प्लीज। When the market value of investments is, please have a look at the book value of the investment which is given in the balance sheet. 2 lakh, and the market value is also no change, neither upward nor downward, same as case 1. हाँ जी, assignment 48 A and B, hurry up. Assignment 48 A and B. याद नहीं करना, सॉल्व करना है। निपट गया जी। आओ जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ना, इसी इलस्ट्रेशन के जी सी पार्ट पे आओ। हाँ जी, हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ।
बैलेंस शीट में वैल्यू चेक करें। 2 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी रह गई? बढ़ गई। कितने से? क्या कम हो गया? किस चीज की? इन्वेस्टमेंट्स की नेचर बढ़ गई, कम हो गई? एसेट कम होगा तो क्या करेंगे? सुना नहीं रही? IFR अकाउंट डेबिट 18,000, इन्वेस्टमेंट आपकी 9,000 से कम हो गई। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, 18 में से 9 गए जी, 9 बचे। किनके हैं जी? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, बांट दिए जी। डन है जी। करो जी फिर 48 का सी, 48 का सी पार्ट। बच्चे IFR आपके पास है 18,000। प्लीज बैलेंस शीट चेक कर लो इलस्ट्रेशन में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 18,000। थर्ड केस जो है उसमें चेक करो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 1,91,000। इट वॉज 2 लाख, नाउ इट इज 1,91,000। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,000 रुपए से कम हो गई। इन्वेस्टमेंट्स की नेचर, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट। तो कितने से कम हो रही है इन्वेस्टमेंट? 9,000। तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। चेक करो, टू इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000। हमने रिजर्व बना के रखा था 18,000। हमारी एंटिसिपेशन थी कि हमें 18,000 तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान सिर्फ कितना हुआ? 9,000। बचे कितने? 9,000। वो बट जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। हाँ बिल्कुल जी, हमने तो लॉस के लिए ही करनी ना। ये नहीं है कि हमेशा लॉस ही होगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी भी। 2 केस अभी आपके पेंडिंग है, वो बढ़ने वाले हैं, उसका टॉपिक अभी अपना करना पेंडिंग है। हाँ जी कर दो जी। कितने का है जी आपके क्वेश्चन में IFR? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000। हाउ मच इज द फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 14,000। बचा कितना जी? 1,000 बच जाएगा जी पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 500, 333 एंड 167। डन है जी। चलें आगे। सबका हो गया जी। आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 14, 3.19 पेज, 3.19 पेज, इलस्ट्रेशन 14। .19 page, illustration 14. What's the old ratio? 4:1. What's the new ratio? 1:1. हाँ जी, क्या पढ़ा रही है अपने पास? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कितने का पढ़ा है जी? हाँ जी, कहां पढ़ा होता है याद है? तो कौन सा बैलेंस होगा फिर इसका? तो खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट किसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स which are Hardeep and Sandeep. So Hardeep's capital account debit, Sandeep's capital account debit 2.
एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ओके हो गया जी, जल्दी बोलो जी। इलस्ट्रेशन 15 प्लीज। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 1:1। हाँ जी, पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? तो डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट किसे करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर्स। कर दो फटाफट जी, TS13, TS13। 2 मिनट में निबेड़ो जी, TS13। अपलोडिंग फोन से ही हो रही है, फिर उससे नहीं हो रही। लगा दिया उसको, ATP पे लगा दो। निपट गया जी। चलो जी आओ, इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16, पेज नंबर 3.20। हाँ जी, चेक कर लो जी सामान। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चेक कर लो जी, क्या क्या पड़ा है। राइट हैंड साइड, एसेट साइड। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। तीनों आइटमें कहां पड़ी हैं? तीनों का बैलेंस खत्म करना है। क्या करें? लो जी, कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हो गया जी। किनको बांटना है ये? ओल्ड, 2x 2y 2z। डन है जी। तीनों अमाउंटों का टोटल करके जो भी आया उसे बांट दिया इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:3:2। एक आइटम और पड़ी है जी एसेट साइड पे, एडवर्टाइजमेंट, उसका बैलेंस जी खत्म करना है जी। कर दिया जी क्रेडिट। डेबिट ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अगली इलस्ट्रेशन पे आओ, तसल्ली से पढ़ लो। ओल्ड रेशियो प्लीज, न्यू रेशियो प्लीज। डेबिट बैलेंस किसका है? प्रॉफिट एंड, क्या करें जी इसके साथ? क्रेडिट। डेबिट किसके साथ, डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का है? सेकेंड एडजस्टमेंट प्लीज। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी? कितनी रहेगी? बढ़ गई। कितने से? हमने कितने का फंड बना रखा है? कितने का यूज हो गया? बचा, बटेगा भी। ओल्ड रेशियो। फर्स्ट एडजस्टमेंट। कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? इसके साथ क्या किया जाता? रूल क्या लगता? 3 एंट्रियां जी, राइट हैंड साइड पे चेक कर लो। पहली में P&L डेबिट बैलेंस खत्म हो रहा है, दूसरी में IFF खत्म हो रहा है, तीसरी में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है G2S। इज दैट ओके जी? ये रहा जी क्वेश्चन, सॉल्व कर दो। TS22,
वैल्यूड गुडविल है जी आपके क्वेश्चन में। मीता गोपाल फरहान टू deferred advertisement expenditure 18,000 12,000 and 6,000 ना 15,000 10,000 5,000 जी। कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता गोपाल एंड फरहान जी 15 4,500 3,000 एंड 1,500। वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जी आपको। उसके लिए जो है फरहान का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गोपाल का क्रेडिट होगा 16,000 ईच। बोलो जी ओके है। चलिए जी डन है। होमवर्क आपको आ जाएगा जी। वेडनेसडे क्या है किसका?